हेलो एवरीवन। जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। आज हम लोग इस वेब सीरीज का एपिसोड 2 स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड 1 में जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था तो अमर और एंटनी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे थे, और अकबर जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चल रहा था, वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था। नाउ नेक्स्ट, फिजिकल क्वांटिटीज ये क्या होता है? बताते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। दुनिया की कोई भी वो वस्तु जिसको आप मेजर कर सकते हो, दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, कैन डिस्टेंस बी मेजर्ड? हाँ, हम मीटर में डिस्टेंस को नाप सकते हैं, किलोमीटर में, लाइट ईयर में। तो यस, डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड। सो डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, समझ में आ गया। कैन टाइम बी मेजर्ड? यस, है ना, खराब ही चलता है वैसे ही हमेशा, एग्जाम टाइम पर तो और ज्यादा। यस, टाइम कैन बी मेजर्ड। तो यस, टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी। कैन लव बी मेजर? आपकी मम्मा आपसे कितना प्यार करती हैं या आपका बाबू आपसे कितना प्यार करता है, उसको मेजर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, है ना। सो लव इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज के दो टाइप होते हैं, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज क्या है? Physical quantities which can be completely described by their magnitude alone are called scalar quantities। कुछ ऐसी physical quantities होती हैं जिनके लिए केवल मैग्नीट्यूड इनफ है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, उनको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। अच्छा सर, ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू ऑफ अ नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पर 10 kg हमने चावल खरीदे, तो 10 kg मैग्नीट्यूड हो गया। 2 मिनट के लिए मैं बाहर गया, तो 2 मिनट मैग्नीट्यूड हो गया। कुछ स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स हैं टाइम। टू मेजर टाइम डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी हैं। वेक्टर क्वांटिटीज में भी बात करेंगे, और ऑब्वियसली मास के लिए भी डायरेक्शन की कोई नीड नहीं है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज विच पोजेसेस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पर ये मेरे पास एक पेन है, डिजिटल पेन है। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, लेट से 10 न्यूटन का, और मैं आपको ये नहीं बता रहा कि 10 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में है, तो आप ये नहीं पता लगा पाओगे इसको देखकर कि ये पेन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसमें ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, राइट। तो अगर आप फोर्स बता रहे हो तो आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा, अदरवाइज हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। टू मेजर फोर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर रिक्वायर्ड, है ना। जैसे हम देखते ना पुश या पुल, तो फोर्स भी लगाना है और किस डायरेक्शन में लगाना है, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट आर द सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, इसको थोड़ा सा समझते हैं। इनिशियल डेज में, आज से कई नहीं, आज से कुछ साल पहले, जब हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बिजनेस किया करते थे, जैसे लेट्स से कि इंडिया का बिजनेस ब्रिटेन के साथ हो रहा है, उस केस में क्या होता था कि हमने मास को नापा केजी में, और वहां पर मास को नापा जा रहा है पाउंड में। हमने लेंथ को नापा मीटर में, और वहां नापा जा रहा है लेट्स से फुट में। तो एक इंसान डेडिकेटेडली इस काम के लिए, पोर्ट जो भी होते थे वहां पर रहता था, जिसका काम ये होता है कि वो फुट को मीटर में कन्वर्ट करे, मीटर को फुट में कन्वर्ट करे। तो इस तरह से क्या है कि अननेसेसरी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। सो टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम हम लोगों ने कुछ सिस्टम बनाए। टू सिस्टम्स जनरली यूज होते हैं। फर्स्ट इज एमकेएस सिस्टम, सेकंड इज सीजीएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम का मतलब हो गया मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो भाई पूरी की पूरी दुनिया जो है वो मास को, लेंथ को मीटर में नापे, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में।
या फिर अगर वो लेंथ को सेंटीमीटर में नाप रहे हैं तो मास को ग्राम में नापो और टाइम को सेकंड में नापो। तो ये जो कन्वेंशन है ये पूरी दुनिया आज फॉलो करती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने लेंथ को सेंटीमीटर में नापा और मास को किलोग्राम में नापे, क्योंकि घोड़े और गधों का कंपैरिजन नहीं हो सकता, राइट। क्यों कन्वेंशन बनाए? हम लोगों की हेल्प हो सके। एग्जाम्पल के तौर पर पूरी दुनिया एक रूल फॉलो करती है कि अगर रेड लाइट होगी तो गाड़ी रुकेगी, ग्रीन लाइट होगी तो गाड़ी चलेगी। अगर आप अपनी मर्जी से इसमें हेर फेर करोगे तो एक्सीडेंट बढ़ेंगे, राइट। तो ये जो कन्वेंशन बनाए गए हैं कि हम ऐसा ही करेंगे और पूरी दुनिया अगर वही फॉलो करेगी तो चीजें आसान हो जाएंगी। एमकेएस सिस्टम का ही एक्सटेंडेड वर्जन है एसआई सिस्टम, जिसको हम मोर डेप्थ में क्लास 11th में पढ़ेंगे। इसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट या फिर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस तो सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी चीज है जो हमने बहुत ज्यादा अभी सुनी नहीं है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। लेट्स से देयर इज अ पॉइंट ए एंड ए पर मैंने, और एक पॉइंट मान लेते हैं बी है, ठीक है। तो ए पर एक बच्चा है, ठीक है, जो हमारी वीडियो देख रहा है। मैंने उससे बोला भाई चल दौड़ लगा। उन्होंने, सर आपके लिए जान भी हाजिर है सर, क्या बात करते हो, दौड़ी तो लगानी है। तो ए से चलना है और बी तक दौड़ते हुए जाना है। तो ए से चले और बी पर पहुंच गए, है ना। तो ए से चलकर बी तक पहुंचने में हमने कुल मिलाकर 250 मीटर की डिस्टेंस जो है वो कवर की है। 250 मीटर चले हम। द एथलीट इज कवरिंग अ पाथ ऑफ 250 मीटर बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। द एक्चुअल पाथ रन बाय द एथलीट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इस केस में उसने एक्चुअल पाथ 250 मीटर का कवर किया है। लेट अस से द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 160 मीटर। अब मान लेते हैं कि ए से लेकर बी तक अगर एथलीट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना चाहता, सो दैट इज गोइंग टू बी 160 मीटर इन दिस केस, हो ना। ए से बी तक की डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, 160 मीटर की है। ओके, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अच्छा सर जी, हाँ जी। अब एथलीट से मैंने बोला ए से चलो और घूम फिर कर बी पर पहुंच जाओ। उन्होंने बोला ओके सर जी, लेट्स ट्राई अगेन, है ना। तो हिम्मत से दौड़ते चलो, दौड़ते चलो, दौड़ते चलो, दौड़ते चलो, दौड़ते चलो, दौड़ते चलो, ए पर पहुंच गए। इस पूरी जर्नी में जो उसने एक्चुअल पाथ कवर किया, जो उसने एक्चुअल डिस्टेंस कवर करी, वो तो हो गई 500 मीटर। अब हुआ क्या, ये ए से स्टार्ट किया था, है ना, और ए पर ही खत्म हो गया, है ना। डिस्टेंस तो 500 मीटर चली, नो डाउट, बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए, जो कि हमारा फाइनल पॉइंट भी था, और ए जो कि हमारा इनिशियल पॉइंट भी था, वो 0 है। अगर ए और बी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात की जाए तो वो कितनी है, 0। मान लेते हैं कि ए पर इसका कोच खड़ा हुआ था और जब इसने दौड़ना स्टार्ट किया तो वो कोच सो गया। फिर ये पूरा बेचारा 500 मीटर का एक राउंड कंप्लीट करके जब वापस आया, तब जाकर इसके कोच की नींद खुली। और कोच क्या बोलेगा, अरे जहां पर शुरू किया था वहीं पर है, मतलब दौड़ा नहीं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो एक ही है, तो मतलब तुमने कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया। हाँ जी। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस इस केस में 0 है, सो द डिस्प्लेसमेंट इज 0। ओके, नाउ ए टू बी जब हम लोग गए थे डिस्टेंस कवर हुई थी 250 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 160 मीटर। ए टू ए में डिस्टेंस हो गई 500 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्या डिफरेंसेस हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जितना भी पाथ चला वो डिस्टेंस है ना। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज
डिस्प्लेसमेंट, है ना। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। कौन सी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। वाइल अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। सर इसे डायरेक्शन क्यों चाहिए? आप एक बात सोचो, ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। अगर मुझे इस पॉइंट से, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है और मैं ये चाहता हूं कि मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि बी पॉइंट ए के कंपैरेटिवली किस डायरेक्शन में है। मैं रैंडमली ऐसे मुंह उठा के कहीं भी नहीं जा सकता, राइट। ए के हिसाब से मुझे पता होना चाहिए कि बी किस डायरेक्शन में है। दैट्स वाई अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना चाहता हूं तो डायरेक्शन मस्ट है। दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज आइदर इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। जैसे अभी हमने क्वेश्चन में भी देखा था कि डिस्टेंस जनरली डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा आती है, कभी कभी बराबर भी हो सकती है। इट इज आइदर, जैसा कि आप देख सकते हो इस डायग्राम में, कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है, बराबर भी हो सकते हैं, वो अभी मैं बताऊंगा। इट इज आइदर इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होती है वो डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकती है और मोस्टली केसेस में कम भी होती है ना। नाउ अब कब ऐसा होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाए? सो लेट्स अंडरस्टैंड। ये कार है एंड इट इज मूविंग। इन दिस सिनेरियो आई कैन से स्ट्रेट लाइन में जो भी डिस्टेंस कवर हुई है और जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है दैट मस्ट बी इक्वल। एक बार दोबारा से समझो, जो भी डिस्टेंस इस कार ने कवर की है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। Okay, now let's try to solve this question. In this given figure, object starts from motion. Okay, A से B गया, B से C, C से D और D से A, लौट के बुद्धू घर को आए, है ना। वही सिस्टम है। Find the distance at A. Okay, तो ये तो हलवा क्वेश्चन है। A से B गए, B से C, C से D, D से A। तो चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। होपफुली आप लोगों ने ऐसा कर दिया होगा। सो लेट्स फिगर आउट इट्स आंसर। सो दैट नीड्स टू बी 16। क्यों? 3 + 5 + 3 + 5। ए से बी तक गए 3 मीटर, बी से सी तक गए 5 मीटर, सी से डी तक गए 3 मीटर, डी से ए तक आए 5 मीटर। तो अगर आप ऐड करोगे 3 + 5 8, 8 + 3 11, 11 + 5 16। तो ओवरऑल जो डिस्टेंस कवर होगी दैट वुड बी 15 मीटर। इन दिस गिवन फिगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ए, सेम क्वेश्चन है लेकिन इस बार अपन को क्या कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। अगेन वीडियो को पॉज करेंगे और इसका आंसर करेंगे। ओके, सो द आंसर वुड बी 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस केस में 0 है। नेक्स्ट, वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज विच पोजेसेस मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन आइदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो किस ऑप्शन को चूज करेंगे आप? तो हॉट सीट पर बैठे हुए लोगों, आप आंसर करोगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अभी तो बताया था वेक्टर क्वांटिटीज हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। व्हेन अ एथलीट रन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एंड रीचेस द सेम पॉइंट, अच्छा जी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, अच्छा जी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी, डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन 0 होगा, डिस्टेंस कम होगी डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाएगा और डिस्टेंस कम। तो डी ऑप्शन तो कभी भी ट्रू नहीं होता, तो डी डी तो करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता। बाकी के ऑप्शंस देखते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा अगर एक सर्कल कंप्लीट होगा तो आई डोंट थिंक सो। डिस्टेंस ज्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट से, हाँ, अगर कोई भी पार्टिकल एक राउंड कंप्लीट करता है तो वो 2πr के बराबर डिस्टेंस चलेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस केस में होगा 0। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, स्केलर, बोथ, नन ऑफ दिस। बोथ तो हो नहीं सकता, कोई भी क्वांटिटी या तो वेक्टर होगी या स्केलर होगी। डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट है
सोचते हैं डिस्प्लेसमेंट में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करनी है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, तो हमें पता होना चाहिए दूसरा पॉइंट किस डायरेक्शन में है, मतलब डायरेक्शन जरूरी है। और डायरेक्शन अगर जरूरी है तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कुडोज टू ऑल ऑफ यू। An object has moved through a distance. Can it has can it have zero displacement? If yes, support your answer. हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना? तो यस, इवन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस इट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल तो ये है कि राउंड में घूमा। दूसरा ये हो सकता है कि आप किसी बॉल को ऊपर फेंक दो, तो ऐसे जू 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 ऊपर गई, लेट्स से 10 मीटर, फिर नीचे आ गई 10 मीटर, डिस्टेंस कवर हुई 10 + 10 20, पर डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही है। एक और एग्जांपल देख लो। लेट्स से ए और बी के बीच की डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, और ये कार ए से बी और बी से ए आ गई, है ना? जैसे आप अपने घर से स्कूल गए, स्कूल से वापस अपने घर आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, है ना? एक बार दोबारा से। तो टोटल डिस्टेंस अगर इसमें कवर्ड की बात की जाए तो दैट वुड बी 60 किलोमीटर, और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? इट कैन नॉट बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता। अच्छा, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो जाएगा, तो आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। वीडियो को पॉज करो, ट्रू फॉल्स बताओ, ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, तब तक मैं आंसर करता हूं। बोथ दीज स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। सही बात है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस नहीं हो सकती जीरो। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, है ना? तो हाँ, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब जो उसकी वैल्यू है, इट इज आइदर लेस देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होता है या बराबर हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता, है ना?